बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर है आज का 5 जिसका नाम है योग। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं वो सभी हम कवर अप करेंगे आज की इस वीडियो में। और सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये वन शॉट वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपको और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। आसन और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम इनका अर्थ क्या है? ठीक है, तो बात करते हैं आसन की। सबसे पहले तो आसन क्या है, देखिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा छोटा कर दूं। देखो आसन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आसन जो है वो योग की विभिन्न मुद्राएं हैं, यानी कि आप जो योगा करते हैं उसकी कई सारी मुद्राएं होती हैं। अब एक व्यक्ति हैं पतंजलि, पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ होता है स्थिर सुख आसनम, अर्थात लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने आसन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, आप उनको चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जो आसन की परिभाषा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। प्राणायाम की बात कर लें कि प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्राण और दूसरा है आयाम। तो प्राण का अर्थ हो जाएगा जीवन, जीवन ऊर्जा, और आयाम का अर्थ हो जाएगा नियंत्रण श्वास व मतलब नियंत्रण श्वास। तो एक तरह से प्राणायाम का मतलब क्या हो जाएगा, हमारी जीवन रूपी ऊर्जा जो कि श्वास है उस पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, आसन विभिन्न मुद्राएं हैं और प्राणायाम श्वास जो हमारी जीवन की ऊर्जा है उसको नियंत्रित करने की जो श्वासन प्रक्रिया है उसको कहते हैं प्राणायाम। सिंपल सा हिंदी में समझ गए, इंग्लिश में समझिए। डिफाइन आसन एंड प्राणायाम। सबसे पहले आसन क्या है और प्राणायाम क्या है। आसन डिफरेंट पोस्चर ऑफ योगा है। ठीक है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम जो भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा, आयाम का अर्थ है नियंत्रण श्वास। सिंपल सा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है कि आसन का वर्गीकरण कीजिए तथा कपालभाति प्राणायाम यानी कि जो योगिक क्रिया है ये क्या होती है। तो सबसे पहले समझिए कपालभाति प्राणायाम क्या है, छोटा सा पॉइंट। इसका मतलब क्या है, तो कपालभाति एक ऐसी योगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग की शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक के माध्यम से कार्य करता है। यानी कि कपालभाति क्या है, कपाल यानी कि सिंपल से याद रखिएगा आपका जो मस्तिष्क है उससे संबंधित है। तो कपालभाति प्राणायाम क्या होगा, जो आपके जो मस्तिष्क है उसको शांत कर सके। ठीक है, तो ये वही चीज है कि कपालभाति ऐसी योगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग यानी कि जो आपका माथा टाइप में होता है, ठीक है, उसके भाग को शुद्धिकरण कर देती है इसके माध्यम से। अब बात करते हैं आसन के वर्गीकरण की। तो आसन के वर्गीकरण 3 तरह के होते हैं, एक होता है ध्यानात्मक, एक होता है विश्रात्मक, एक होता है समन्वयात्मक। तो सबसे पहले हम समझेंगे ध्यानात्मक क्या है। तो ध्यानात्मक में जैसे उदाहरण के लिए क्या होगा, ध्यानात्मक यानी कि वे आसन जो व्यक्ति के ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो कौन कौन से आसन है, पद्मासन, सिद्धासन और गौमुखासन। और ये हमेशा शांत वातावरण में करने चाहिए, तभी व्यक्ति की जो शांति की शक्ति वो बढ़ती है। दूसरा आता है विश्रात्मक आसन। विश्रात्मक यानी कि एक तरह से जो व्यक्ति है उसको शारीरिक और मानसिक जो उसकी थकावट है उससे दूर करता है और उस व्यक्ति को पूर्ण विश्राम भी मिलता है। अब कौन कौन से आसन है, एक है शंशासन है, श्वसन है, मकरासन है, ये सभी विश्रामात्मक आसन है। थर्ड आता है समन्वयात्मक आसन। ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे आसन होते हैं जो व्यक्ति के लिए शारीरिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंहासन, हालासन, मयूरासन, ये जितने भी आसन है ये प्राणायाम प्रत्याहार जो धारणा है उसके सामर्थ्य में होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कपालभाति प्राणायाम किसे कहते हैं और आसन का वर्गीकरण किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कपालभाति समझ लिया, ध्यानात्मक, विश्रामात्मक और समन्वयात्मक। इंग्लिश में समझेंगे क्लासिफाई आसन एंड कपालभाति प्राणायाम और योगिक क्रिया कमेंट। तो सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम क्या है, देन द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स, मेडिटेशन आसन, रिलैक्सिंग पोस्चर एंड प्रमोशनल आसन। सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। योग जो चैप्टर का नाम है इसका महत्व क्या है, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसे समझाइए। तो योग जो है वो शरीर व मानसिक व्यायाम होते हैं जिनसे हमारे शरीर को लाभ होता है। तो योग क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये ऐसे योग होते हैं, ठीक है, शारीरिक और मानसिक योग व्यायाम होते हैं जिससे कि हमारे शरीर को लाभ पहुंचता है। अब महत्व की बात करें तो देखो भाई, महत्व में सबसे पहले आप लिख देंगे कि योग के द्वारा जो व्यक्ति है उसका शरीर तंदुरुस्त यानी कि वो हष्ट पुष्ट यानी कि उसका शरीर अच्छा रहता है।
उसके हृदय और फेफड़े जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जब आपका शरीर सही रहेगा, आप अच्छा खासा खाएंगे पिएंगे, शरीर में लगेगा, मोटे ताजे होंगे, तो सिंपल सी बात है आपका हृदय और फेफड़े दोनों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। और नियमित रूप से यदि आप जो योग है उसका अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई बीमारी नहीं लगेगी। फोर्थ है शरीर की शक्ति बढ़ती है, यानी कि आपके शरीर में ताकत आती है। चपलता, लोच और समन्वय, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, आप में शांत रहने का वातावरण भी विकसित होता है। ये सारी चीजें हैं। फिफ्थ आता है कि थकान को दूर करने में सहायक होता है। योग जो है वो व्यक्ति को, हमने देखा था अभी किस आसन के बारे में, ये जो विश्रात्मक आसन थे, इसमें शंशासन, श्वासन, मकरासन, ये क्या है, ये व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करते हैं। तो यही चीज आप किसमें लिख देंगे, योग के महत्व के बारे में। स्मरण शक्ति में वृद्धि करते हैं, यानी कि व्यक्ति की जो याद करने की शक्ति होती है उसको काफी बढ़ा देता है। शारीरिक ढांचे में सुधार, आपको पता है जब आपका शरीर अच्छे से आप खाना खाते हैं और लगता है वो शरीर में, तो सिंपल सी बात है आपका शरीर काफी हट्टा कट्टा बनता है। ठीक है, तो ये होते हैं योग के महत्व। समझ में आ गया। अब इसको इंग्लिश में समझेंगे तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके। आवर बॉडी कैन रिमेन हेल्थी थ्रू योगा, देयर इज एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, विद रेगुलर प्रैक्टिस द बॉडी रिमेन्स डिसीज फ्री, इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स इन रिमूविंग फटीग, इंक्रीज मेमोरी पावर, इंप्रूव फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में आप लिख देंगे, सिंपल सा। थर्ड भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि योग के जो तत्व हैं, अभी हमने देख लिया योग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अब उसके तत्व क्या है वो हमें बताने हैं। और किन्हीं कुछ तत्वों के, सभी की नहीं, कुछ तत्वों की उसकी वर्णन कीजिए। तो हम 4 तत्वों का वर्णन करेंगे और फिर इनका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो योग के तत्वों की सूची देखिए। तो योग के जो तत्व हैं उनका वर्णन अष्टांग योग में किया गया है। क्यों? क्योंकि योग के तत्व कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 तत्व हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अष्टांग योग। ठीक है, अष्ट का अर्थ 8, यानी कि अवयव या फिर शाखा। तो इस प्रकार अष्टांग योग का अर्थ होता है 8 अंगों का योग, जो कि कौन कौन से हैं ये वाले आपको समझा दिए। तो योग के तत्वों की सूची बन गई अब हमारी। अब इसमें से हम कुछ का वर्णन कर लेते हैं। कुछ का वर्णन अगर हम करेंगे तो आसन का हमने देख ही लिया है, प्राणायाम भी हमने देख ही लिया। अब हम इसमें से एक दो और उठा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यम उठा लिया, नियम उठा लिया, ध्यान उठा लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यम समझते हैं। यम क्या है? तो यम जो है वो ऐसे 5 सिद्धांत है जो एक ऐसी आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसका दुनिया भर में किसी व्यक्ति को पालन किया जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं यम जो तत्व है योग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, उसकी एक आचार संहिता के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो नियम होते हैं, यम के 5 नियम, ये सभी व्यक्तियों के द्वारा पालन किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम है अहिंसा का, यानी कि आपको हिंसा नहीं करनी, मारकुटाई नहीं करनी, हमेशा आपको सत्य बोलना है। अस्तेय, ब्रह्मचार्य का आपको जीवन अपनाना है। अपरिग्रह, यानी कि आपको घर से या फिर किसी भी रिश्ते वगैरह से आपको कोई मोह नहीं होना चाहिए। फिर आता है नियम। नियम जो है वो आत्मा को सुधारने के लिए नियमावली है, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी आत्मा को और अच्छा बना सकता है, अपने अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बना सकता है। कैसे? सबसे पहले तो सोच, संतोष, सोच नहीं बल्कि ये वो वाला सोच है जो हम थिंकिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वो वाला सोच है, सोचना जो हम थिंकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब आसन तो हमने देख ही लिया था। योग की विभिन्न मुद्राएं हैं। प्राणायाम, प्राणायाम विभिन्न श्वसन तकनीकों का अभ्यास है, जैसे कि पूरक। पूरक में क्या होता है कि हम श्वास को अंदर लेते हैं। 3 प्रक्रिया होती हैं। एक, हम श्वास को अंदर लेते हैं, कुंभक यानी कि श्वास को अंदर रोकना है, इसे हमने यहीं पे रोक लिया। रेचक यानी कि श्वास को हमने अपने शरीर से बाहर छोड़ दिया। तो ये आपको यहाँ पे मैंने कुछ आसन के जो तत्व थे, सॉरी आसन नहीं, जो आपके योग है उसके तत्व वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इन इंग्लिश, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन सम एलिमेंट्स। तो कौन कौन से हो जाएंगे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे क्या कहते हैं? अष्टांग योग कहते हैं। तो यमास को हमने एक्सप्लेन किया है, रूल्स को हमने एक्सप्लेन किया है, आसन को एक्सप्लेन किया है और प्राणायाम को एक्सप्लेन किया। आप चाहें तो और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 4 ही करेंगे, आप चाहे तो 5, 7 जितने भी 8 के 8 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया इजीली। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में पूछा गया हमसे ताड़ासन योग करने की विधि तथा लाभ। ठीक है, देखिए आपके 3 योग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताड़ासन,
नौकासन और सुखासन। जो शंशासन है वो हालांकि 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए आपका टर्म 2 के सिलेबस के लिए, लेकिन ताड़ासन, नौकासन और सुखासन ये जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ताड़ासन। ये एक ऐसा योगासन होता है जो कि मांसपेशियों को नहीं बल्कि सूक्ष्म मांसपेशियों को बहुत हद तक लचीला बनाते हैं, यानी कि हमारी जो बाहरी मांसपेशियां होती हैं जो हमें देखने को मतलब कि नॉर्मली हम जिन्हें देख सकते हैं हमारे हाथों की नसें, पैरों की नसें, उन मांसपेशियों के अलावा जो ऐसी मांसपेशियां शरीर के अंदर है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें काफी लचीला बनाती है। अब इसकी विधि देखें तो विधि क्या होती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप खड़े हो जाइए, ठीक है। आपको क्या करना है, इस मात्रा में आप खड़े हो जाइए, ठीक है। कमर और गर्दन को, आपकी जो कमर है, आपकी जो गर्दन है, उसे सीधा रखें। जब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर करें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे से अपने शरीर की तरफ उसे खींचिए, और जब खिंचाव को पैर की उंगली से लेकर हाथ की उंगली तक महसूस करें, तो इसी अवस्था को आपको क्या करना है, कुछ देर तक बनाए रखना है और सांस को लेते रहें और सांस को छोड़ते रहें। फिर धीरे धीरे मुंह से, यानी कि धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ें और अपने हाथ एवं शरीर को पहली अवस्था में लेकर आए और इसी तरह का एक चक्र आप पूरा करते रहें, ठीक है। तो ताड़ासन योग कैसे होगा, सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, अपने कमर और गर्दन को सीधा रखिए, एकदम स्ट्रेट रखिए। आप खड़े हो गए, आपने कमर गर्दन अपनी सीधी कर ली, फिर आपको क्या करना है, अपने हाथ जो है उनको सिर के ऊपर से लेके जाइए और साथ ही साथ अपनी सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, गर्दन की तरफ खींचना शुरू कीजिए। और जैसे ही खिंचा हो जाएगा तो पैर की उंगली से लेकर हाथ की उंगली तक महसूस करें, यानी कि आपको महसूस करना है कि हाँ, मेरा जो खिंचाव है वो ऊपर तक हो रहा है, ठीक है। और इसी अवस्था में कुछ देर तक बने रहें, सांस लेते रहें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपने शरीर को पहली अवस्था में लेके आए जब नॉर्मल आप खड़े हुए थे, ठीक है। ये हो गया ताड़ासन योग करने की विधि। इसके लाभ क्या है, तो लाभ सबसे पहला है कि ताड़ासन योग करने से व्यक्ति जो है उसका वजन कम होता है। बहुत जो लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत अहम बीमारी है कि उनका वजन बढ़ रहा है, तो इसे आप कम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ताड़ासन से ताड़ासन जो वो हाइट बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ताड़ासन से जो पीठ का दर्द है ये भी खत्म हो सकता है, इनके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नसों का और मांसपेशियों का जो दर्द है वो भी चला जाता है। घुटने के दर्द से राहत मिलती है, चलने की कला सिखाता है और एकाग्रता में संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो ताड़ासन योग करने की ये निम्नलिखित विधि थी और ये लाभ थे। इंग्लिश में समझते हैं तो एक्सप्लेन द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ताड़ासन योग। तो सबसे पहले फॉलोइंग द मेथड ऑफ डूइंग ताड़ासन योग, देन फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ताड़ासन योग। तो ये चीज आप लिख देंगे कि मेथड्स क्या है और उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है। सेकंड आ जाता है नौकासन, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम नौकासन की। नौकासन योग क्या है, सॉरी इसकी विधि क्या है और इसके लाभ क्या है। तो देखो, सबसे पहले श्वासन की मुद्रा में लेट जाइए, यानी कि आपको क्या करना है, जब आप सोते हैं उस मुद्रा में आपको लेट जाना है। इसके पश्चात अपनी एड़ी और पंजे को मिलाएं, यानी कि आपको क्या करना है, पहले तो आप ऐसे लेट गए, तो अब आपको क्या करना है, अपनी जो ये एड़ी है, ठीक है, इस एड़ी को आपको अपने इस पंजे से मिलाना है, ठीक है। और दोनों हाथ जो है अपनी कमर से सटा के रखिए। इस वक्त आपको जो है वो हथेलियां जमीन पर तथा गर्दन को सीधा रखना है। और जब आप अपने दोनों पैर, गर्दन और हाथों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे और आखिर में आप अपने पूरे शरीर का वजन नितंब कर दें और इस मुद्रा को 30 से 40 सेकंड तक कीजिए और फिर अब धीरे धीरे वापस आप उसी मुद्रा में आ जाइए जैसे आप लेटे हुए थे और इसी आसन को आप 4 से 5 बार अभ्यास कीजिए, ठीक है। चलिए इसे दोबारा समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल लेटते हैं वैसे आपको लेट जाना है। इसके पश्चात आपकी जो एड़ी है, पैर की एड़ी और जो पंजे हैं, इनको क्या करना है, आपको मिलाना है, ठीक है। दोनों ही पैरों की एड़ी और पंजे को आपस में मिला लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके पैर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और फिर आपके जो हाथ है उन्हें कमर से सटा लेके, जब आपकी हथेलियां जमीन पर है और गर्दन सीधी होगी, फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को और जो गर्दन है उसके हाथों को धीरे धीरे एक के साथ आपको ऊपर की ओर उठाना, यानी कि जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में जो योगा करते हैं, ऊपर की तरफ पैर और हाथ उठाते हैं, वैसे ही आपको भी करना है। और आखिर में अपने पूरे शरीर का वजन जो है वो नितंब करें, यानी कि पूरे शरीर का वजन आपको हाथों और पैरों पर महसूस करना है और इसी को आपको 30 से 40 सेकंड तक करके रखना है और फिर धीरे धीरे जो प्रक्रिया आपने अपनाई है उसी को धीरे धीरे करके लेके आ जाए और फिर इसी आसन का आप 4 से 5 बार क्या करें, अभ्यास, ठीक है। तो आगे आपको सिक्स समझ में कि नौकासन योग की विधि क्या है, लाभ समझिए इसके क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो नौकासन है ये आपके जो पेट होता है उसकी पाचन शक्ति को अच्छा बनाता है, आपके शरीर को सुडौल यानी कि मजबूत भी बनाता है। जिन लोगों को नींद अधिक आती है उन लोगों के लिए काफी सहायक है, यानी कि जिन लोगों को अगर नींद ज्यादा आती है
तो वो इस योग का उपयोग करते हैं, तो उनको उनकी जो नींद है उसमें राहत मिलती है। इससे व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो सीधी भी होती हैं और मजबूत भी होती हैं। शारीरिक अंगों में ये संतुलन बनाए रखता है। ध्यान व आत्मबल को ये बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ पाचन क्रिया का अच्छा होता है और जो शरीर को होने वाली हानियां होती हैं उनसे भी रोकता है। तो नौकासन करने की विधि क्या है, नौकासन करने के लाभ क्या है, ये समझ में आ गया। अब समझिए इसे इंग्लिश में। राइट द मेथड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ नौकासन योगा। तो फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ नौकासन योगा। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, हेल्पफुल फॉर पीपल हु हैव मोर स्लीप, स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग रीड बोन्स, maintaining balance in the body parts, increase focus and self confidence, good digestion and benefits in disease। तो ये सभी क्या है, बेनिफिट्स हैं डूइंग नौकासन। ठीक है, यहाँ पे नौकासन होना चाहिए था, ये नौकासन। ठीक है, तो 6 आपको समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सबसे आखिरी प्रश्न है हमारा ये कि सुखासन योग करने की विधि क्या है और इसके लाभ बताइए। ठीक है, सुखासन हम योग कैसे करते हैं और इसके क्या क्या लाभ। तो सबसे पहले विधि समझिए। तो विधि के लिए आपको क्या करना है ना, सुखासन करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर एक चटाई या फिर आपको दरी बिछा लेनी है और फिर अपने दोनों पैरों को सामने और सीधा रखें। यानी कि आपको क्या करना है, एकदम जैसे आप सोते हैं जिस अवस्था में सावधान की मुद्रा जो आप खड़े होकर करते हैं वही सावधान की मुद्रा आपको लेट के करनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपने पैर की एड़ी और अपने दूसरे पैर के जंघा के नीचे रखना है। यानी कि जैसे राजे महाराजे बैठते थे ना, वैसे ही आपको क्या करना है, एक पैर और एक एड़ी को आपको अपने पैर के ऊपर रख लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से रखें और ऐसा करके आप एक पालथी बना लीजिए। यानी कि जैसे आप पालथी मार के खाना खाते हैं, जमीन पे खाते हैं, तो उसी तरह से आप जो है वो बैठे। अपनी पीठ और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ते हुए अपनी सांस को पहले अंदर की ओर लीजिए और फिर बाहर की ओर छोड़िए। अपनी हथेलियों को एक के ऊपर एक करके अपनी पालथी के ऊपर रखें। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वसन क्रिया पर लगाते हुए लंबी और गहरी सांसें लेते रहिए और उसे छोड़ते रहिए। और इसी आसन को आप विधिवत रूप से जो है प्रतिदिन करते रहें। उसके बाद इसके लाभ क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए सुखासन करने के बहुत सारे लाभ क्या क्या है। इससे जो है व्यक्ति के मानसिक सुख और उसको शांति का अनुभव होता है। साथ ही साथ व्यक्ति में जो भी चिंता होती है, जो भी उसका क्रोध होता है, वो सभी खत्म हो जाता है। ठीक है, उसमें काफी लाभदायक होता है उसके लिए। व्यक्ति की एक जो बैठने की आदत होती है वो इसमें विकसित होती है। मन की चंचलता को कम करने में, कि किसी व्यक्ति का मन नहीं लगता है किसी चीज में, ठीक है, कोई काम नहीं कर पाता है, तो उसे ये खत्म कर देता है। रीढ़ की हड्डी में होने वाले जितने भी रोग होते हैं उनसे निजात दिलाता है और हमारा चित्त शांत रहता है, मन एकाग्र, यानी कि हम जो क्रोध नहीं करते हैं, हम जो है वो शांत रहते हैं और हमारा मन भी एकाग्रित रहता है। तो ये है सुखासन करने की लाभ। तो अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सुखासन योगा। तो फॉलोइंग द मेथड्स ऑफ डूइंग सुखासन योगा, ये है आपका। ठीक है, देन बात कर लें इसके हम बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सुखासन योग करने की विधि, इसके लाभ, तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर दोबारा से दिखा देता हूँ। आसन और प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, आसन का वर्गीकरण कीजिए। कपालभाति प्राणायाम या यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, इंग्लिश में। थर्ड क्वेश्चन था, योग के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। फोर्थ क्वेश्चन है, योग के तत्वों की सूची। तो 8 योग के तत्व हैं, कुछ तत्वों का हमने वर्गीकरण किया है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन सम एलिमेंट्स। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ योगा और कौन कौन से जो लिस्ट है एलिमेंट्स ऑफ योगा के, वो यहाँ पे देखिए 8 है। ताड़ासन योग करने की विधि क्या है, उसके लाभ क्या क्या है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ताड़ासन योग एंड बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन योगा। नौकासन योग करने की विधि क्या है, नौकासन योग करने के लाभ क्या है। ठीक है, उसके बाद मेथड क्या है नौकासन योगा का एंड बेनिफिट्स क्या है नौकासन योगा का। देन 7, सुखासन योग करने की विधि क्या है, सुखासन योग करने के लाभ क्या है, और उसके बाद मेथड क्या है सुखासन योग का और जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिएगा और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।